किसान भाइयों, आज के वीडियो में धान की फसल में 50 से 60 दिन के बाद फसल में लगने वाले शीत ब्लाइट, नेक ब्लास्ट, रतुआ, हल्दी रोग, पत्ती धब्बा रोग या फिर बीपीएच का अटैक लग रहा हो तो आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके लगने के मुख्य कारण क्या हैं, इसकी पहचान कर हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं तथा इसके बचाव के लिए हम कौन सी दवा का उपयोग करें जिससे कि सिर्फ एक ही स्प्रे में हमें इसका कंट्रोल देखने को मिल जाए। तो इसके लिए आपको कौन सी दवा का स्प्रे करना है आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं धान की फसल में लगने वाले फफूंद के रोग के लगने के कारण क्या हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि हम इसके बचाव के लिए कौन सी दवा का स्प्रे करें जिससे कि सिर्फ एक स्प्रे में हम इन सभी रोगों को कंट्रोल कर सकें, चाहे उसमें बीपीएच लगा हो, तेला, माहू या फिर दूसरा कोई फंगस लगा है तो इनको हम सिर्फ एक स्प्रे में कंट्रोल कर सकें। तो फफूंद के जितने भी रोग हैं उनके सबसे ज़्यादा फैलने के मुख्य कारण धान की फसल में नाइट्रोजन की अगर अधिकता होती है तो इसके कारण यह तेज़ी के साथ फैलते हैं। तो ध्यान रहे इस चीज़ का कि जब भी आप नाइट्रोजन डाल रहे हो खेत में, अर्थात आप यूरिया का छिड़काव कर रहे हो, तो पहला जब बेसल डोज आप डालते हैं तो उस समय आप नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा दे सकते हैं, लेकिन जब आप दूसरा खाद दूसरी बार डालें तो उस समय आप नाइट्रोजन की मात्रा कम रखें जिससे कि उसमें फफूंद के रोग कम लगें या फिर बिल्कुल ना लगने पाएँ। और दूसरा कारण होता है ह्यूमिडिटी लेवल अगर 100% हो तथा टेम्परेचर 28 से 32 डिग्री के आसपास हो तब भी फफूंद के रोग की लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तथा तीसरा कारण होता है अगर धान की फसल में बीपीएच लग गया हो, जिनके पैरों में एक प्रकार का राइजोटोनिया नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है और यह बैक्टीरिया भी फफूंद के रोग को फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि राइजोटोनिया नामक बैक्टीरिया जो होता है यह बैक्टीरिया धान में शीत ब्लाइट, ब्लास्ट या फिर दूसरे फफूंद को फैलाने का काम करते हैं। तो यह तीन मुख्य कारण हैं फसल में शीत ब्लाइट या फिर दूसरे जो फफूंद के रोग लगते हैं उनके लगने के, यह तीन मुख्य कारण हैं। अब बात करते हैं कि आप इसकी पहचान कैसे करें। तो इसकी पहचान के लिए आप धान की फसल में जितने भी कल्ले होंगे वह कुछ इस प्रकार से सूख रहे होंगे तथा जो पुराने पौधे होंगे उन पर भी धब्बे पड़ने लगते हैं और हाथ से इन्हें छूने पर पूरा पौधा उखड़ के हाथ में आ जाता है, अर्थात पौधे में बिल्कुल कोई भी जान नहीं बचा होता है, वह पूरी तरह से सूख के खराब हो चुका रहता है। इससे बचाव के लिए आप जैविक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें तथा प्रति एकड़ पौधे की रोपाई कम करें, यूरिया की मात्रा कम से कम दें तथा नाइट्रोजन की उपलब्धता वाले फर्टिलाइज़र का उपयोग कम करें। तो आप इन फफूंद के रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। तथा दवा के स्प्रे की बात करें तो आप एजोसिस्ट्रोबिन 18.2% तथा डाइफिनोकाजोल 11.4% यस्सी फॉर्म में उपलब्ध एक प्रकार का फंगिसाइड है जिसको स्प्रे करके आप ब्लास्ट, शीत ब्लाइट, नेक ब्लास्ट जिसको गर्दन तोड़ भी कहते हैं, इन सभी फफूंद के रोगों से फसल को बचा सकते हैं। या फिर आप चाहें तो टेबुकोनाजोल 25.9% या फिर बायर कंपनी के द्वारा बनाए गए नटीवो, अडामा इंडिया के द्वारा बनाए गए कस्टोडिया, बायर के द्वारा बनाए गए एमिस्टर टॉप, इनमें से आप किसी भी एक फंगिसाइड दवा को लेकर स्प्रे करते हैं तो आप शीत ब्लाइट, ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट जिसे गर्दन तोड़ भी कहते हैं, रतुआ अर्थात रस्ट, हल्दी रोग, पत्ती धब्बा रोग या फिर दूसरा भी कोई अगर फफूंद का रोग लगा है तो उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। और बीपीएच अगर फसल में लगा है तो बीपीएच के लिए आप ड्यूपॉन्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए पेक्सालोन का उपयोग कर सकते हैं, जिसका उपयोग आपको 94 ml प्रति एकड़ करना है।
इसका स्प्रे आपको 45 से 60 दिन की फसल हो तो उस बीच आपको करना है, क्योंकि फफूंद के रोग या फिर बीपीएच का अटैक सबसे अधिक 40 से 60 दिन की फसल के बीच ही देखने को मिलता है। तो आप पेक्सालोन का बीपीएच के लिए उपयोग कर सकते हैं। और नटीवो, इसको आपको उपयोग करना है 120 ग्राम प्रति एकड़, तथा अडामा इंडिया के द्वारा बनाया गया कस्टोडिया, इसका अगर आप उपयोग करते हैं तो 200 ml प्रति एकड़, या फिर बायर कंपनी के द्वारा बनाया गया एमिस्टर टॉप, इसको लेना आपको 200 ml, टेबुकोनाजोल 25.9%, इसको लगभग 250 से 300 ml प्रति एकड़ उपयोग करना है। अर्थात आप इनमें से किसी भी एक दवा का उपयोग कर सकते हैं। यह सभी प्रकार के फंगस के अटैक से फसल को बचाने का काम करता है। और साथ ही साथ अगर बीपीएच अर्थात ब्राउन प्लांट हापर लगा हो तो इसके लिए आपको पेक्सालोन लेना है। और साथ ही साथ आपको सिलिकॉन चिपको का भी उपयोग करना है। यह दवा की मात्रा के डोज को बढ़ा देता है, जिससे दवा बहुत ही तेज़ी के साथ धान की फसल पर काम करता है। तो आपको स्टिकर का उपयोग जरूर करना है। और अगर बारिश भी हो जाती है, 4 घंटे या 3 घंटे का भी समय मिल जाता है, तो भी धान की फसल पर यह पूरा 100% काम करता है। इसलिए आपको सिलिकॉन चिप को जरूर उपयोग करना है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।